नमस्कार दोस्तों। एक सेठ के 3 औलादें थी, 2 लड़के, 1 लड़की। सेठ की जब मृत्यु हुई, जब उनकी लाश को जलाने वाले थे लोग, तब वहाँ पर एक बनिया आया, एक सेठ आया। उसने उनके दोनों लड़के और उस लड़की से बात की और कहा कि बच्चों, तुम्हारे पिता ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि होने से पहले आप लोग ये फैसला ले लें कि मेरा वो 3 लाख रुपए कौन वापस करेगा। दोनों लड़कों ने सेठ जी को वो पैसा देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि पापा ने पैसे लिए थे, इसका हमारे पास ना आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो लिया था हमने तो नहीं लिया था, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। पर लड़की जो सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी, वो सेठ जी से बोली कि सेठ जी, मैं अपने पापा के 3 लाख रुपए आपको वापस करूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है सब मेरे माँ बाप का ही दिया हुआ है। तो आप चिंता ना करें, मेरे पास कुछ गहने पड़े हुए हैं जो पिताजी ने ही खरीदा था मेरी शादी के लिए। आज वो गहने मेरे पास ही हैं, मैं उन्हें बेचूंगी और आपके जो पैसे हैं वो दे दूंगी। उस लड़की ने घर से वो सारे गहने लेकर आई, सेठ जी के हाथों में वो गहने दिया और बोली कि सेठ जी, आप इसका मोल निकाल लीजिए, अपने पैसे काट लीजिए और जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचता है वो मुझे वापस कर दीजिएगा। ऐसा सुनकर सेठ जी भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बिटिया का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला कि बेटा, वास्तव में तुम्हारे पिता ने मुझसे कोई कर्जा नहीं लिया था, मैंने उनसे 3 लाख रुपए कर्जा लिया था। अब उनका देहांत हो गया, तो मेरे मन में ये संशय था कि मैं ये पैसा किसको वापस करूं। वास्तव में उनका उत्तराधिकारी कौन है, उनका वारिस कौन है, उनका बालक कौन है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने आप तीनों से बात की और आज मुझे स्पष्ट हो गया है कि तीनों में से उनका असली वारिस कौन है। तो बेटा, असली वारिस आप हैं। जो दोनों भाइयों ने उनका बोझ उठाने से, उनका कर्जा उठाने से मना कर दिया, वास्तव में वो असली उत्तराधिकारी हैं ही नहीं उनके पैसों का। ये कहकर भारी मन से सेठ जी वापस लौट गए। 2 दिन बाद आए और बिटिया को पूरा पैसा दे दिया। बिटिया खुश हो गई। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। हम भाई बहन कितने भी हों, कई बार हमारे अपने माँ बाप से प्रेम के प्रति पता चलता है कि हमारा असली उत्तराधिकारी कौन है। इस कहानी में लड़की ने अपना वो फ़र्ज़ पूरा किया है जो दोनों लड़कों को करना चाहिए था। ऐसा ही होता है दोस्तों। कई बार लड़कियां समाज में सामने आकर ऐसा कर्म करती हैं कि साबित होता है कि वास्तव में किसी माँ बाप के लिए उसकी बिटिया ही उसकी असली उत्तराधिकारी है, चाहे बेशक उसको शादी के बाद दूसरे के घर जाना पड़ता हो। राधे राधे दोस्तों।